तो नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में आज आप ये देख रहे हैं मिश्री, जो कि देसी मिश्री होती है जिसमें धागा होता है। धागा वाली मिश्री आपको मार्केट में इजीली मिल जाती है। आपको पता है इससे कि कई चमत्कारी और कई असरदार उपाय होते हैं। वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि इस मिश्री से आपके जीवन में सचमुच में कड़वाहट को दूर करके आपके जीवन में मिठास भर देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मिश्री यानी कि प्योर फॉर्म ऑफ शुगर, ऐसी शुगर जो कि एक प्रोसेस जब होता है चीनी बनने का, उससे पहले ही ये तैयार हो जाती है और इसका स्वाद भी चीनी से थोड़ा सा अलग होता है और ये शुद्ध मानी जाती है। यानी कि पूजा पाठ में भी आपने देखा होगा कि प्रसाद में भी ये इस तरह से मिश्री चढ़ती है और आपने कई जगह मिश्री, मेवा इस तरह का प्रसाद आपने लिया होगा। अब ये जो मिश्री है, इस मिश्री से आज हम बात करेंगे शुक्र के उपाय की और चंद्र के उपाय की। क्यों ये मिश्री का उपाय एक तरह से जो शुक्र और चंद्र की जो खराबियां आपके जीवन में आ रही होती हैं उनको सही कर देता है। अब शुक्र की बात करें, शुक्र अगर मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा कहीं से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम दे रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दे रहा है, साथ में चंद्रमा भी ऐसा है जो आपके सभी काम बिगाड़ रहा है, संतान संबंधी कहीं पर दिक्कत दे रहा है, लव रिलेशंस में कहीं सक्सेस नहीं होने दे रहा है, तब ये उपाय, मिश्री का उपाय काम आता है। और ये अकेला उपाय नहीं है, इससे अनेकों उपाय होते हैं, पर आज हम बात करेंगे चंद्रमा और शुक्र से संबंधित ये मिश्री के उपाय की। अब पहले हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा अगर किसी के 5वें घर में हो, तब ऐसे केस में व्यक्ति कहीं ना कहीं बड़बोला हो जाता है। बड़बोला यानी कि ना चाहते हुए भी सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि वो अपने मुंह से जो बातें नहीं बताने वाली होती हैं वो भी बता देता है, और जिसके कारण उसके काम अक्सर ख़राब होते हैं। अब काम अक्सर ख़राब होते हैं तो इंसान तो वैसे ही पिछड़ जाएगा, क्योंकि काम उसके बने नहीं। अगर काम बनते रहते तो वो तरक्कियाँ हासिल करता। पर कहीं ना कहीं चंद्रमा ऐसे केस में व्यक्ति को फाइनेंशियली, मेंटली और साथ ही साथ संतान संबंधी कहीं ना कहीं दुख दे देता है। संतान संबंधी कहीं ना कहीं परेशानियां लेकर आता है। तो जब भी आपको ये लगे कि आपके काम बिगड़ जाते हैं, आप कोई भी काम करने लगो तो काम कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है, तो मिश्री का उपाय एक बार ज़रूर कर लेना। कोई भी शुभ काम करने से पहले, कोई भी काम जैसे कि नौकरी है, शादी है, कहीं पर कोई आपको फ़ॉरेन फाइल लगानी है, फ़ॉरेन सेटलमेंट के लिए, तब आपको एक बार मिश्री का उपाय ज़रूर कर लेना है, ताकि आप जो भी काम कर रहे हो वो विफल ना हो। शर्त यही है, थोड़ा सा आपको संयम और नियंत्रण रखना पड़ेगा कि आप अपना काम होने से पहले किसी को ना बताएं। अब ये उपाय कैसे करना है ये समझिए। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सफ़ेद कपड़ा, यानी कि कोरा सफ़ेद कपड़ा। इस तरह से कोरा सफ़ेद कपड़ा लीजिए, उसमें मिश्री की डली रखिए, और ये उपाय आपने करना है सोमवार से शुरू। आप अगर मान लीजिए कोई एक दिन का उपाय है तो सफ़ेद कपड़ा और मिश्री, चाहे तो ये अलग अलग कर सकते हो या एक साथ भी रख सकते हो। सफ़ेद कपड़ा आप 1.25 मीटर ले सकते हो, और मिश्री लगभग 250 ग्राम, 200 ग्राम, जो भी आपको पैकेट में अवेलेबल हो रही है वो ले सकते हैं। कोई इसमें फ़िक्स क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह से आप चीज़ें लीजिए, और मान लीजिए आप अपनी कोई शादी का रिश्ता तय करने जा रहे हैं या कोई नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो इस तरह से सफ़ेद कपड़े में मिश्री बांधकर सबसे पहले जाके धर्म स्थान में शिवलिंग के पास जाके चढ़ाइए। और अगर आपको लगता है कि आपका धन कहीं नहीं रुक पाता है, कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि जैसे एक बाल्टी पानी की भरी हुई हो पर उसमें कहीं ना कहीं छेद हैं जिनमें से पानी रिस जाता है, इसी तरीके से धन होता है। इंसान कमाता तो बहुत है, पर कहीं ना कहीं जो पैसा है पानी की तरह अपना रास्ता बना के निकल जाता है। और इस तरह से अगर आपके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, तब आपको मिश्री का उपाय ज़रूर करना है, और ये 43 डेज़ एक बार ज़रूर कर लीजिए। तरीका यही होगा, आप मिश्री की ऐसे सफ़ेद कपड़े में 43 गांठ, यानी कि 43 गांठें आपने बना लेनी है। मिश्री को तोड़ लीजिएगा, ये इस तरह से दिखती है, पत्थर टाइप की होती है, और इसको आप तोड़ लीजिएगा। तोड़कर आप सफ़ेद कपड़े में बांध लीजिएगा। लगभग मुट्ठी बराबर मिश्री लेकर उसके कपड़े में, सफ़ेद कपड़े में आप बांध लीजिएगा। सफ़ेद कपड़ा होना चाहिए प्लेन, यानी कि उसमें किसी भी तरह की कोई लाइनिंग या कोई डिज़ाइन नहीं होना चाहिए, प्लेन। अब ये दोनों चीज़ें मिला के टोटली आपकी बन गई चंद्र की कारक वस्तु।
अब चंद्र की कारक वस्तु आपने या तो जल प्रवाह कर देनी है, 43 डेज आप पानी में डालते जाइए, या फिर आप अपने घर के आसपास के धर्म स्थान में शिवलिंग के पास जाकर अर्पित करके आइए। एक बार आपने ये 43 डेज का उपाय कर लिया तो आप अपने आप में ही वो महसूस करेंगे, जो चंद्रमा की खराबियां आ रही थी, चाहे वो मेंटल कंसंट्रेशन को हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हो, चाहे किसी भी तरह के काम के नुकसान को लेके हो, धन को लेकर हो, सब की सब इस उपाय से सुधर जाएंगी। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं शुक्र के उपाय की। देखिए, शुक्र को अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ उपाय ऐसे होते हैं जहां पर चंद्रमा की मदद लेके सही किया जाता है, और आज हम चंद्रमा के उस भाव में होने के उपाय करेंगे जो कि शुक्र के नीच भाव की कैटेगरी में आता है, यानी कि छठा भाव। छठा भाव, ये छठा भाव होता है अगर आपकी कुंडली में छठा भाव शुक्र से पीड़ित है, शुक्र यहाँ पर है, चाहे अकेला हो चाहे किसी ग्रह के साथ हो, तब यहाँ पर कहीं ना कहीं ये खराबियाँ लाता है। अब ये खराबियाँ क्या लाएगा? व्यक्ति के लव रिलेशन सक्सेसफुल नहीं होंगे, व्यक्ति के अंदर बहुत गुस्सा होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, एक झुंझलाया सा रहता होगा, जरा सी बात में इरिटेट होता होगा। कई हस्बैंड वाइफ में इसी बात में झगड़ा रहता है कि जरा सी प्यार सी बात कही नहीं कि उसका रिवर्ट बहुत झुंझला के या गुस्से में देना, जरा सी बातों को हेल्दी वे में ट्रीट ना करना। ये गुस्सा एक नीच शुक्र का गुस्सा होता है। व्यक्ति को हमेशा ऑपोजिट सेक्स, यानी कि अगर पुरुष है तो महिला से कहीं ना कहीं संकट परेशानियाँ, अगर वो महिला है तो कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग से उसको संकट परेशानियाँ मिलती हैं। ये परेशानियाँ अक्सर वर्क प्लेस पर आती हैं। झूठे आरोप या तोहमतें ऐसे व्यक्ति पर खासकर लगती हैं। कोई ना कोई, जैसे कहते हैं कि उड़ते हुए तीर आकर इस व्यक्ति को लग जाते हैं, वो भी झूठी आरोप, कोई लेना ना देना, बेमतलब के ऐसे आरोप लग जाते हैं। और जब शुक्र मंदा हो तो व्यक्ति, यानी कि खराब हो, तब व्यक्ति कुछ भी करे हमेशा ऑपोजिट ही जाता है, यानी कि हर काम मंदे नतीजे देने वाला ही होता है। व्यक्ति फाइनेंशियली परेशान, अपनी हेल्थ को लेके परेशान, हेल्थ में खासकर उसको डाइजेशन या पेशाब संबंधी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, या जोड़ हड्डियों की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, मैरिड लाइफ की हेल्थ की प्रॉब्लम, मैरिड लाइफ जो हेल्दी होती है वो नहीं रहती है। कहीं ना कहीं व्यक्ति हमेशा फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड रहता है इन सब झंझटों के कारण। और जब शुक्र छठे का बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है तब व्यक्ति के अक्सर घर में क्लेश रहते हैं, गृह क्लेश। अब जब घर से ही व्यक्ति लड़के चलेगा तब बाहर क्या करेगा? इसी तरीके से व्यक्ति घर में अमन चैन सुख शांति ना पाए तो जीवन ही एक तरह से बेकार है। वो घर बनाने का क्या फ़ायदा जहाँ पर अमन चैन सुख शांति ना हो? वो छत ही किसी काम की नहीं जो आपको हमेशा टेंशन देने वाली हो। तो इस तरह से शुक्र को सही करना बहुत ज़रूरी होता है। अब शुक्र को हम कैसे सही करते हैं? शुक्र के मित्र की मदद पाकर, यानी कि शुक्र का मित्र कौन है? बुध। पर बुध को हमें लेकर आना होता है चंद्र की सहायता से, और चंद्र की सहायता मिलती है दूध और मिश्री से। अब थोड़ा सा उपाय आप समझते जाएंगे किस तरह से हमने शुक्र को बुध की मदद दी। दूध और मिश्री कन्याओं को, छोटी कन्याओं को आपको अक्सर देते रहना है, और ख़ासकर जब नवरात्रि का समय आता है तब एक बार ज़रूर ये कर लीजिए कि 9 के 9 दिन, वैसे तो लगभग 6 दिन का ये उपाय होता है, पर आपने 9 दिन सभी इम्पोर्टेंस रखते हैं, 6 से एक्स्ट्रा भी कर लोगे तब भी आपको बहुत अच्छे फल मिल जाएंगे। तो 9 के 9 दिन छोटी कन्याओं को आपको दूध और मिश्री का वितरण करना है। आपने क्या करना है? मिश्री लीजिए, पॉलीथीन में मिल जाती है, इस तरह से पॉलीथीन में आप लीजिए, मार्केट से आप अपनी इच्छा अनुसार पैकिंग करवा लीजिए। एक पैकेट दूध का अगर आपके यहाँ पैकेट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप पैकेट बनवा लीजिए, दूध वाले के यहाँ से बन जाएंगे। उसे बोलो कि 250 ग्राम के पैकेट बना दे, आधा के लीटर के बना लो, नहीं तो 1 लीटर बनवा लो, अगर आपकी सामर्थ्य है तो बच्चों को दीजिए। अब ये जो आप दूध मिश्री दोगे, या तो छोटी गरीब कन्याओं को दोगे जो कि 9 साल से कम उम्र की बच्चियाँ होती हैं उनको, या फिर आप तलाश लीजिए आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके वर्क प्लेस में, आपको ट्रैफिक लाइट्स पे, आपको जाते आते कहीं पर, आपको मार्केट प्लेस में, कहीं भी इस तरह से मिल जाएंगे बच्चे छोटे। आपके यहाँ कोई का मेड लगी हुई है, उसकी बच्ची है,
तो उसके लिए आप ये काम करिए। देखिए, आपको शुक्र से जो भी खराबियां मिल रही थी यहाँ चंद्र के उपाय से सही हो जाएंगी और बुध शुक्र के पास आकर शुक्र के दोष दूर करेगा। ये चंद्र की मदद पाकर हम लेकर आते हैं। इसी तरीके से एक उपाय छठे भाव का शुक्र का ये भी है कि चांदी की गोली व्यक्ति अपनी जेब में रखे। क्यों कहा गया है, वो भी यही है। चांदी है चंद्रमा, गोलाई है उसकी बुध। तो जैसे ही चंद्र बुध एक साथ मिले वहाँ शुक्र के लिए मदद के रास्ते खुल जाते हैं। इसीलिए शुक्र के दोष भी इसी उपाय से दूर हो जाते हैं। अब हम एक तरफ तो उपाय करते हैं, पर दूसरी तरफ थोड़े से अपने जो हमारे नियम कानून कायदे और हमारे रीति रिवाज हैं उनको भी फॉलो करना होता है। अगर किसी पुरुष की व्यक्ति के छठे भाव में शुक्र है तो उसकी धर्म पत्नी जितना हो सके ट्रेडिशनल कपड़े पहने, चाहे मतलब पुरुष वाले कपड़े पुरुष वाले पहनावे से थोड़ा दूर रहे। घर में नंगे पैर ना चले, घर की जो स्लीपर्स होती हैं वो पहन के रखे। और अगर आप और साज सज्जा बढ़ाना चाहती हैं तो एक काम और कर लीजिए, आप सोने का हेयर क्लिप बनवाइए अपने बालों के लिए और अपने हस्बैंड से गिफ्ट के तौर पे लीजिए। एक बार लेके देखिए कितने आपके घर के जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं और आपके आपस के जो मैटर्स हैं जो सुलझते नहीं हैं, बेमतलब में झगड़ा करवाते हैं, ये आपके दूर हो जाएंगे। ये एक टिप है और टिप को फॉलो करने के लिए ट्रेडिशन का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही और जानकारियाँ और इम्पॉर्टेंट जो छोटे छोटे हमारे घरेलू उपाय हैं उनकी जानकारियाँ लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।